मेरे प्रिय पागलों, हम लोग कामकाज करते, हनुमान जी राम काज करते। हम लोग कामकाज करते हैं इसलिए वासना में पड़े रहते, हनुमान जी राम काज करते हैं इसलिए उपासना में पड़े रहते हैं। एक बात और, बहुत लोग हमसे पूछते, महाराज हम पर हनुमान जी की कृपा कैसे होगी? हो जाएगी। एक सूत्र है हनुमान जी की कृपा पाने का। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। पहले शुद्ध बनो फिर सिद्ध बनो, ये सूत्र है। पहले शुद्ध बनो फिर सिद्ध बनो। आप शुद्ध बनोगे, आहा, मन निर्मल रहेगा तो भगवत प्राप्ति होगी। और मेरे प्रियजनों, शुद्ध रहोगे तो सिद्ध रहोगे, और सिद्ध हो जाओगे तो प्रसिद्ध भी तो हो जाओगे। सिद्ध हो जाओगे तो प्रसिद्ध भी तो हो जाओगे। आहा, पूज्य श्री भूरी वाले महाराज जी भी विराजमान है, उनकी भी खूब कृपा बरस रही है। आहा, सिद्ध बनने के लिए शुद्ध बनना पड़ेगा। बहुत से लोग चाहते हमारा नाम हो जाए, हमारा यश हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए। हो जानी ही चाहिए, कोई बुरी बात थोड़ी है। भगवान करे हो जाए, तुम्हारा नाम हो, गगन में हो, आकाश में हो, आसमान में हो, हम तो कहते नरक में भी हो, हर जगह हो। नाम है, स्वर्ग में हो, नरक में हो, सात लोग नीचे हैं, अतल बतल सुतल तरातल सातल महातल पाताल। सात लोग ऊपर हैं, भूलोक भौलोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपलोक सतलोक। सातों लोग नीचे में, सात लोग ऊपर में। पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अमेरिका में हो, वेस्ट इंडीज में हो, न्यूजीलैंड, काली काली अफ्रीका में हो, हर जगह नाम हो। पर प्रसिद्ध कब होगे? जब सिद्ध होगे। और सिद्ध कब होगे? जब शुद्ध होगे। अब शुद्ध ही नहीं है तो सिद्ध कहां से बनोगे? ये बात हम कोई ऐसी नहीं कह रहे पंडित जी, हाँ, ये बात बहुत प्रामाणिक रूप से गोस्वामी जी कह रहे हैं। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन। भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जिसका मन निर्मल होगा उसको भगवान की प्राप्ति होगी। अच्छा, मन खराब हो, जैसे ऐसे समझो, बाहर का तन बहुत बेहतरीन लग रहा हो पर भीतर से किडनी खराब हो जाए या लंग्स खराब हो जाए, फेफड़ा, तो क्या किसी काम का है? जैसे बस भयंकर नई हो, बढ़िया पर्दे चमचमा रहे हो, बढ़िया डेंट पेंट कर दिया हो, लेकिन इंजन खराब हो, तो क्या बस किसी काम की है? बोला, जोर से बोला। जैसे नदी बहुत बड़ी हो पर नदी में पानी ना हो, तो क्या नदी किसी काम की है? बोलो हाँ जी या ना जी? नहीं। उसी प्रकार जीवन में तुम सिद्ध तो बनना चाहते पर शुद्ध ना हो तो सिद्ध बनना का कोई मतलब ही नहीं, सिद्ध हो ही नहीं सकते। सिद्ध बनने के लिए पहले शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध होगे तो सिद्ध हो जाओगे, और सिद्ध हो जाओगे तो जगत में प्रसिद्ध भी हो जाओगे। मानो ये हनुमान जी का सूत्र है। दूसरी बात, शुद्ध कैसे बने, अब ये भी बात है। चलो महाराज, आपने सूत्र तो बढ़िया बता दिया, पर शुद्ध बनने का तरीका भी तो बता। तरीका है क्या? पानी में तुम कभी देखना, गांव में, हम तो गांव के आदमी हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव में जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, भैंसियां जाती, भैंसियां। अच्छा, एक और, अब तो बुरा ना मानना, पानी में बैठी भैंस और चुगली करती हुई माताओं को उठाना बड़ा कठिन है। खैर, ये पानीपत वाली बात नहीं हम बता रहे हैं। ये माताएं तो बांग्लादेश में पाई जाती हैं, उनकी बात बता रहे हैं। बहुत सीरियल देखती हैं बांग्लादेश की माताएं, बहुत सीरियल देखती हैं। खैर, ये बात नहीं बोलनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है, सही बात बोलनी चाहिए। हाँ, तो भैंस, कभी देखना तुम तालाबों में भैंस जाती, साफ स्वच्छ पानी खराब कर देती, पीने योग्य नहीं बचता। पर वो पानी पीने योग्य भी हो सकता। बोले कैसे? बोले जब ये निकल जाए तो थोड़ी देर रुक जाओ, तो जो मिट्टी पानी में ऊपर आ गई उसका एक प्रोसेस है, कुछ देर में वो बैठ जाती। पर हां, इतनी देर तुम्हें शांत रहना पड़ेगा।
शांत रहोगे तो कचरा नीचे जमीन में जम जाएगा, अब वो पानी निर्मल हो जाएगा और पीने योग्य हो जाएगा। ऐसी ही जिंदगी है। जिंदगी में कुविचारों का कचरा जम गया हो तो किसी सदगुरु के पास जाकर शांत बैठ जाना चाहिए। कुविचारों का कचरा जम जाएगा और जीवन तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा। ये उपाय, ये उपचार। शशि शेखर जी भी, आचार्य पूज्य श्री बाल व्यास शशि शेखर जी, बहुत बहुत अच्छा, भगवान की सरस्वती की बहुत कृपा है, शास्त्रीय संगीत में बहुत अच्छा बोलते हैं। तो हम क्या बता रहे, सिद्ध बनना है तो पहले शुद्ध बनो, शुद्ध बनोगे तो सिद्ध बनोगे, सिद्ध बनोगे तो प्रसिद्ध बनोगे। पर शुद्ध बने कैसे, ये तो एक उपाय था। अब दूसरा उपाय सुनो। शुद्ध बनना अगर आपको है तो हनुमान जी से सीखो। हर परिस्थिति में हनुमान जी ठहरते। लंका गए, समुद्र में जैसे ही प्रवेश करते हैं, तीन तीन देवियां दीवाल बनकर मिली। तीन रोड़ा आए हनुमान जी के जीवन में लंका की यात्रा में। जैसे ही आगे बढ़े, सुरसा मिली, सिंह का मिली, और लंका में एंट्री करने के पहले लंकनी मिली। लेकिन हनुमान जी तीनों जगह सावधान रहे। हम लोगों के पास विपत्ति आती है तो घबरा जाते हैं, हनुमान जी घबराए नहीं। अरे हनुमान जी रावण के सामने नहीं घबराए, इनके सामने क्या खाक घबराएंगे। वहां भी हनुमान जी डटे रहे। मेरे पागलों, एक बात समझो, अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज हवा चल रही थी, तुमने देखी? बोलो। अच्छा, तुमने कभी भयंकर तेज हवा देखी? आंखों से नहीं, पर टीवी में तो देखी होगी। तूफान देखा? तूफान बोलो। एक तो हरियाणा वाले ऐसे बैठे हैं जैसे घर से पिट के आए हो गए। अच्छा चलो, भयंकर तूफान देखना तुम कभी। भयंकर जब तूफान आता है, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े पेड़ जो कई सालों से लगे, 100 साल से लगे, भयंकर तूफान आता है महाराज, ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे चाची ताड़का गिर गई। हाँ, ऐसे गिर पड़ते हैं जैसे चाची ताड़का गिर गई हो। बड़े 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 पेड़ टिक नहीं पाते तूफान में। लेकिन देखना कभी गौर से, बड़े बड़े पेड़ तो गिर जाते हैं लेकिन गार्डन की दूबा का बाल बांका नहीं होता है। बड़े बड़े पेड़ गिर जाते पर गार्डन की दूबा का, छोटे छोटे से चारे का बाल बांका नहीं होता है। कितनी गजब के सिद्धांत है जिंदगी में। मेरे पागलों, बड़े बड़े जब संकट आ जाएं तो घबराना मत, ठहर जाना, दूबा की तरह विनम्र हो जाना। बड़े बड़े पेड़ इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वो अकड़ कर खड़े रहते हैं, और दूबा इसलिए नहीं उखड़ती है क्योंकि जब वो तूफान आता है तो झुक जाती है। ऐसी जिंदगी में बड़े बड़े संकट आवें तो तुम झुक जाना, संकटों का तूफान निकल जाएगा, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तो धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी ने लंका की यात्रा में बड़े बड़े संकटों को पार किया। बोलो सीताराम। संकटों को पार कैसे किया? शांत रह के। शांत रहने से क्या होगा? क्या हुआ? बुद्धि चली, बुद्धि चली, शांत रहे, शांत रहे तो उपाय निकाला, उपाय निकाला, संकट निपट गया। संकट निपटा कब? जब शांत हुए। तो भैया शांत कब होंगे? जब शुद्ध होंगे। शुद्ध कब होंगे? जब सदगुरु मिलेगा। सदगुरु कब मिलेंगे? जब समर्पण होगा। समर्पण कब होगा? जब श्रद्धा जगेगी। अच्छा, श्रद्धा कब जगेगी? जब कथा सुनोगे।